हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम लोग जुड़े हैं लेक्चर नंबर 12 जहां पे हम पढ़ रहे हैं डिकोडिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनसीईआरटी एंड आर एस शर्मा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉरेनर डायनेस्टीज जो भारत के अंदर आई और जिन्होंने भारत की रीजनल डायनेस्टीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आखिर कौन सी वो डायनेस्टीज थी जो भारत के अंदर बाहर से आई और फिर उनके काफी सारे कन्फ्लिक्ट इंडिया की रीजनल डायनेस्टीज के साथ होते रहे। इस क्लास से पहले भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले भारत के में आने वाली जो बाहर की शक्तियों में से थी वो था इंडो ग्रीक्स, फिर उसके बाद आते हैं साकास, फिर उसके बाद आपके आते हैं पार्थियंस और फिर इसी तरीके से एक कुशान्स। ये एक टाइम पीरियड चलता रहा। आखिर सवाल ये बनता है कि आखिर वो किस लिए आते थे, क्या रीजन था उनका। और आज हम पहले ही बात करेंगे एक एक डायनेस्टी की और देखेंगे कि इन डायनेस्टीज का मकसद क्या आने का था। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में जब हम इन लोगों को पढ़ते हैं तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 12 की एनसीईआरटी और आर एस शर्मा में इनको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे जब हम बात करते हैं गंधार और माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे कि इंडो ग्रीक्स जिन्होंने भारत के अंदर सोने के सिक्कों की भी शुरुआत की, मूर्तियों की भी शुरुआत की, आखिर क्या रीज़न था जो वो इंडिया में आए और आते ही क्यों उनको पुष्यमित्र शुंगा से हार का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता चुका हूं कि पुष्यमित्र शुंगा जो कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद रूलर बने, उनकी पहली लड़ाई भी इंडो ग्रीक्स लोगों के साथ हुई, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से पाटलिपुत्र एरिया को बहुत अच्छे से अपनी आर्मी के थ्रू, सपोर्ट करने के थ्रू किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन बाद में उनके डिक्लाइन के बाद इंडो ग्रीक्स को एक मौका मिलता है, वो इंडिया में आए और रिलीजन की परिभाषा को यूज किया। अगर आप देखेंगे तो ये इंडो ग्रीक्स के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट रूलर इंडिया के हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत की और दो अलग अलग लैंग्वेज में देते थे, यानी कि ग्रीक और ख्रिस्टी। इसके अलावा भी इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम, यहाँ पे है आपका यूजी किंगडम, ये आपके सेथियन, पार्थियंस, ये सारे अब इंडिया की ओर मूव होना चाहते हैं। ये एक नोमिडिक ट्राइब है। ये जगह जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस किंगडम को एंशिएंट नेम है ये एरिया जो साउथ ऑफ ऑक्सेस रिवर और नॉर्थन वेस्टर्न हिंदकुश माउंटेन्स है, उस एरिया को ये नाम दिया गया है। उस समय लड़ाई ये थी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह से अब लोग ये चाइना के साइड से मूव नहीं कर पा रहे थे और अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उस समय के क्युन शिंग हुंगसंग ने सबसे पहले चाइना की एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई और अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद डेमेट्रस जो है वो भारत में आते हैं और ऑक्यूपाई आपका करते हैं नॉर्दर्न वेस्ट रीजन और इस रीजन से मेड तक्षशिला एज इज कैपिटल और वहां से अपने दो बहुत ही प्रोमिनेंट गवर्नर्स को भारत की ओर भेजते हैं, एक एपोलोडोटस और दूसरा मनिंदर। इन दोनों को यह काम दिया गया था कि आप भारत में जाइए, एक्सपेंशन करिए और ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कंट्रोल करना है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इंडो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपको, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रूलर रहे, यानी कि मनिंदर के बारे में। इसलिए इनकी कैपिटल सियालकोट है जिसको साकाला कहते हैं, पुराना नाम है। ये माथुरा तक पहुंचे और इन्होंने पाटलिपुत्रा को किसी तरीके से अटैक करके अपने कंट्रोल में किया। यहीं पे अपोलिडोरस को देखिएगा तो एक्सपेंशन टिल उज्जैन तक हुआ है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मनिंदर। कहा यह जाता है कि मनिंदर के काफी सारे मन में सवाल थे। उस समय के सबसे बड़े महायान बुद्धिज्म के एक मॉन्क जिनका नाम नागासेना है, उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो उनसे सवाल करते हैं और सवालों के जवाबों में एक बुक बनती है जिस बुक को मिलिंडपानो कहा जाता है, जो नागसेना ने लिखी है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और फिर लेटर ऑन ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू ए बुद्धिज्म और कहा जाता है उन्होंने बाद में अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से मनिंदर अब जो है वो बुद्धिज्म को ज्यादा से ज्यादा पैट्रोनाइज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडो ग्रीक्स की लाइफ के अंदर। अब अगर आप देखेंगे तो वो इस धर्म को स्प्रेड करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एंटीकलेट्स एक एम्बेसडर अपने शुंग अंपायर के रूलर्स के अंदर भेजते हैं। बागभद्रा उस समय होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है जिसको आपने इससे पहले भी सुना होगा। इसको हेलिडोरस कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पहला ग्रीक एम्बेसडर है जिसने हिंदुइज्म को अपनाया था और इस हेलिडोरस को अगर आप देखेंगे तो ग्रोड ध्वज भी कहा जाता है
ये आपका वेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, प्राकृत लैंग्वेज और कुछ संस्कृत में भी लिखा गया है। और इसमें हेलिडोरस पिलर पे इन ऑनर ऑफ द गॉड वासुदेव कृष्णा, तो ये क्लियर हो जाता है कि उस समय ग्रीक के रूलर्स ने बुद्धिज्म को भी अपनाया है और हिंदुइज्म को भी अपनाया है। एक सवाल है, उम्मीद है कि आप इसका जवाब मुझे दे पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, इवन दो एक फेमस शो आता है कौन बनेगा करोड़पति में। सवाल था, लोकली कॉल्ड द खाम बाबा, द पिलर बिल्ड बाय द ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस इज बेसनगर इज नियर विदिशा इज नोन बाय विच ऑफ अदर नेम? कीर्ति स्तंभ, ध्वज स्तंभ, अरुण स्तंभ और ग्रोड़ ध्वज स्तंभ। उम्मीद है कि आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गिंडो ग्रीक्स के बाद भारत के अंदर दूसरी डायनेस्टी आने वाली थी, वो थी आपकी साकास। और आप सब जानते हैं कि साकास का एरा जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैला, लेकिन साकास के रूल में ज्यादातर क्षत्रपास और महाक्षत्रपाओं का रूल हुआ। यानी ये अपने गवर्नर्स को आगे भेजते थे और इन गवर्नर्स के थ्रू ही रूल करने की कोशिश करते थे। यानी कि क्षत्रपास कहा जाता है गवर्नर को, महाक्षत्रपास कहा जाता है ग्रेट गवर्नर्स को। इनका मेनली लड़ाइयां जो रही हैं वो सतवाहन डायनेस्टीज के साथ, जो इससे पहले की क्लास मैंने बताई, और इनकी जीत भी हुई क्योंकि ये अच्छे खासे एरियाज पे रूल करते थे। वैसे ऐसा कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि साका पूरी तरीके से इंडिया में कामयाब हुए, इनका एक बहुत बड़ा आर्ट में भी कंट्रीब्यूशन है, बट जो इनकी एक लीनेज थी जो वेस्टर्न क्षत्रपा का रीजन है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा बहुत अच्छा आर्ट किया गया है। सेथियन डिस्ट्रॉय द ग्रीक पावर, इनको सेथियंस भी कहा गया है, और इन्होंने इंडो ग्रीक्स को खत्म किया। और ये फाउंडर जो थे, द फाउंडर ऑफ द साका रूलर वाज मोसेस, इनको मूसा भी कहा जाता है। इसके बाद एजिस आते हैं, और फिर फाइनली अगर आप देखेंगे तो पतंजलि महावस्य के अंदर, जो कि कंटेम्प्रेरी मैंने कल आपको बताया था पुष्यमित्र शुंगा के, वो इनको नाम जो देते हैं वो उनके ही हिसाब से, ये सबके लोग जो एक शब्द यूज किया गया था कि ये फलवाज हैं और यावनास जो बाहर से आते हैं, वो सब के सब शाकाज ही तो हैं। अगर आप देखेंगे इनकी 5 ब्रांचेस में से अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, अपर डेक्कन और ये वाला रीजन वेस्टर्न इंडिया में ये कामयाब हुए। कहा यह जाता है कि उज्जैन के अंदर जब इन्होंने अटैक किया था, वहां पे शाकाज लोगों को बहुत बुरी हार हुई। उधर के एक राजा ने, विक्रमादित्य ने, इनको बहुत हैविली डिफीट किया और एक न्यू एरा की शुरुआत हुई जिसको विक्रम सम्राट एरिया कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न इंडिया के अंदर दे बेनिफिटेड, क्योंकि इनको सी ट्रेड बहुत ज्यादा फायदा होता था, तो गुजरात से। फिर उसके बाद इनके एक बहुत बड़े लीडर आए थे रुद्रदामन, जिन्होंने सतवाहन डायनेस्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इनको जो फेमसली हम जानते हैं, इन्होंने रिपेयर करवाई है सुदर्शन लेक, जिसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। असली ये पुष्यगुप्ता ने बनाई है, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे बनी है। इन्होंने सिंध, गुजरात, काथीवार, मालवा एरिया, नर्मदा वैली, और इन्होंने इशू की थी पहली फर्स्ट एवर चेस संस्कृत लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ी इंस्क्रिप्शन हमें मिली, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जो कि इनकी कोर्ट लैंग्वेज भी थी। इसके बाद आता है पार्थियन अंपायर। अब आप ये समझ लीजिए कि पार्थियन अंपायर्स और आपके सेथियंस जो लोग हैं उन्होंने मिलकर रूल किया है, यानी ये दोनों कंटेम्परेरी। लेकिन इनका उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस चीज के लिए ये जाने जाते हैं वो है क्रिश्चियनिटी। कहा यह जाता है कि इनके समय में भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी आना शुरू हो गई। उसके अलावा जोरिस्टियंस के बारे में भी कहा जाता है, बट एज ऑफ नाउ हम लोगों को कोई खास इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिला। टुवर्ड फर्स्ट सेंचुरी पार्थियंस का एक पावर आना शुरू हो गया। अब अगर आप देखेंगे, देखिए इधर आपके सेथियंस हैं, इधर आपके पार्थियंस हैं, तो ये दोनों मिलकर रूल कर रहे हैं। अब आप याद देखिए कि बोध शाकाज और पार्थियन इंडिया में पैरेलल रूल कर रहे हैं, और एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में इनको शाका फलवाज भी कहा जाता है, यानी दोनों ने मिलकर रूल किया। इनके पहले रूलर गोंडाफेरिस है, और इनके समय में एसटी थॉम्स इनके कोर्ट में विजिट किए थे, और बाद में वो केरला मूव हो गए, वहां पे उनका एंड हुआ लाइफ, और आज भी ये इसी चीज से जाने जाते हैं। कैपिटल इनकी तक्षशिला थी। टेम्पल इन्होंने जिंडाल टेम्पल और ईस्टर्न फायर टेम्पल जो है वो बनाया था। सो होपफुली आपने देखा कि विद इन नो टाइम सी, तभी मैंने आपको कहा कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में आने वाली एक और फेमस डायनेस्टी, जी हाँ, जिसने खत्म किया था पावर इंडो ग्रीक्स का, शाकास का, पार्थियन, सबको एंड किया, और भारत के अंदर एक नई डायनेस्टी बनी जिस डायनेस्टी का नाम था कुषाण डायनेस्टी।
अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कनिष्का का पावर इतना पावरफुल कैसे बना, किस तरीके से उन्होंने रूल किया और कैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को भी उन्होंने ही करवाया था। सो ये सारी जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।